हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ टेस्टिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में कितने टाइप की टेस्टिंग होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, पावर ट्रांसफार्मर में नॉर्मली 8 टाइप की टेस्टिंग होती है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। फर्स्ट है 10 डेल्टा टेस्टिंग, सेकंड नंबर है मैग्नेटाइजिंग करंट मेजरमेंट टेस्ट, थर्ड टाइप है वोल्टेज रेशियो टेस्ट, फोर्थ टाइप है शॉर्ट सर्किट करंट मेजरमेंट, फिफ्थ है मैग्नेटिज्म बैलेंस मेजरमेंट, सिक्स है टर्न रेशियो मेजरमेंट, सेवन्थ है वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट, एट्थ है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। एक एक करके इन टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे 10 डेल्टा टेस्ट या लॉस एंगल टेस्ट भी इसको कहते हैं। ये जनरली ट्रांसफार्मर, सीटी, पीटी, ट्रांसफार्मर बुशिंग, सीवीटी के किया जाता है। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो किट यूज किया जाता है उसे 10 डेल्टा किट कहा जाता है, और जैसा कि डिस्प्ले पे दिख रहा है मेगर मैक का 10 डेल्टा किट है। ये 10 डेल्टा टेस्ट क्यों किया जाता है? 10 डेल्टा टेस्ट किसी भी इंसुलेटर की लाइफ हेल्थनेस चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, ट्रांसफार्मर की बुशिंग में जब हम 10 डेल्टा लेते हैं तो कैसे उसमें लिया जाता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। जैसा कि आप डिस्प्ले पे बुशिंग देख रहे हो, वो डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बनी होती है। कोई भी इंसुलेटर एक डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बना हुआ होता है। जैसा कि आपको पता है, दो वोल्टेज डिफरेंस के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल डाल दिया जाए तो एक कैपेसिटेंस की तरह वो बिहेवियर करता है। जैसा कि आप एक बुशिंग देख रहे हो, बुशिंग के ऊपर जो टाइम निकलता रहता है तो उसके ऊपर मॉइस्चर और डर्ट आ जाती है। मॉइस्चर और डर्ट जमने के कारण उसके ऊपर एक पाथ बन जाता है, और पाथ बन जाता है, उस पाथ के थ्रू धीरे धीरे करंट का लीकेज होकर ग्राउंड हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो, बुशिंग का ऊपर का भाग लाइन से कनेक्ट होता है, जहाँ पे लाइव लाइन से कनेक्ट, नीचे का भाग जो ट्रांसफार्मर की बॉडी से होता है, और बॉडी ट्रांसफार्मर की बॉडी अर्थिंग होती है, तो धीरे धीरे वो करंट लीकेज होता रहता है और ट्रांसफार्मर की बॉडी के थ्रू वो ग्राउंड होता रहता है। तो इस मेजरमेंट के लिए अपन 10 डेल्टा मेजरमेंट करते हैं, जिससे अपन को पता चलता है कि इसकी बुशिंग की हेल्थनेस कैसी है। जैसे ही करंट का लेवल बढ़ेगा तो उसमें बुशिंग का प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। डस्ट और मॉइस्चर को ही रेजिस्टिव कंपोनेंट कहते हैं, और ये कंडेंसर बुशिंग एक कैपेसिटर की भांति काम करती है। क्यों? एक लाइन और ग्राउंड के बीच में ये कनेक्ट होती है, तो ये कैपेसिटेंस की भांति काम करती है। जैसा कि आपको पता होगा, कैपेसिटर में करंट लीड करता है 90 डिग्री वोल्टेज से, एंड रजिस्टर में सेम एंगल पे दोनों ही चलते हैं। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हो, लॉस एंगल या डेल्टा, जो ये किसी भी इंसुलेटर या बुशिंग में इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो ये लॉस एंगल का मान बढ़ेगा। लॉस एंगल का मान बढ़ेगा तो 10 डेल्टा का मान बढ़ेगा। जितना ज़्यादा 10 डेल्टा का वैल्यू आएगी उतना ही आपकी बुशिंग की हेल्थनेस या इंसुलेटर की हेल्थनेस अच्छी नहीं है। 10 डेल्टा की वैल्यू कम आएगी तो बुशिंग या इंसुलेटर की हेल्थ उतनी ही अच्छी होगी। जैसा कि आप फॉर्मूला में देख रहे हो, 10 डेल्टा इज इक्वल टू IR/IC, यानी रेजिस्टिव पार्ट जितने कम होंगे और कैपेसिटिव पार्ट जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही 10 डेल्टा की वैल्यू कम आएगी, और आपका बुशिंग या इंसुलेटर उतना ही हेल्दी होगा। अब हम देखेंगे किट से 10 डेल्टा वैल्यू कैसे ली जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, एक बुशिंग है। बुशिंग के दो टर्मिनेशन होते हैं। एक नीचे का जहां से ट्रांसफार्मर की बॉडी से कनेक्ट होता है, वहां पे एक कैप लगी होती है, और एक पॉइंट होता है 10 डेल्टा पॉइंट। वहां एक लीड कनेक्ट करते, एक लाइन पे लीड कनेक्ट करके उसको किट से वैल्यू ली जाती है। इसकी वैल्यू बुशिंग की हमेशा 0.9% से कम आनी चाहिए एट 40 डिग्री सेल्सियस पे। उससे ज़्यादा आ रही है तो आपकी बुशिंग हेल्थ सही नहीं है। ऐसे कैसे हम ट्रांसफार्मर में भी वाइंडिंग की भी वैल्यू लेते हैं, जैसा कि आप एक इमेज में देख रहे हो जिसमें वैल्यू आपको दिखा रही है। 10 डेल्टा की जैसे कि आप बुशिंग की वैल्यू देख रहे हो, आर फेज़ के लिए 0.25%,
वाई फेज़ के लिए 2.16% एंड बी फेज़ के लिए 0.20%। जैसा कि आप बताया कि वाई फेज़ की वैल्यू उसमें परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। हम पार्ट 2 में रिमेनिंग टेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।